Dear students, today we are going to learn the next function of management, coordinating and importance of coordinating. लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्टिंग फंक्शन कंप्लीट किया था। डायरेक्टिंग फंक्शन के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन के साथ साथ एम्प्लॉयज़ में और एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी होता है। Let's see what is coordination. Coordination between different functions and all levels of employee is the essence of organization success. Different functions में और employees में जो coordination होता है, उस coordination को organization के success का essence कहा गया है। एसेंस यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच इज़ एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो। कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंटीग्रेट करना यानी उनको आपस में जोड़ना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फ्लो के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इट इस्टेब्लिशेस हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग डिज़ायर्ड गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज़ में ये हार्मनी इस्टेब्लिश करता है। हार्मनी यानी प्रॉपर अरेंजमेंट और तालमेल जो होता है, ये क्रिएट करने का काम, इस्टेब्लिश करने का काम कोऑर्डिनेशन के ज़रिए होता है। In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. Their work is closely linked with each other. ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पर्सन एक साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और इनके काम जो हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। Therefore, it becomes necessary to bring together the group efforts and harmonize them carefully. तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि उनके ग्रुप एफर्ट्स को जो है एक जगह करना, एक जगह इकट्ठा करना और उनमें हार्मोनाइज क्रिएट करना यानी प्रॉपर अरेंजमेंट करना, ये ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव इट। जब तक हम कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एफ़र्ट्स नहीं करते, तब तक इन एक्टिविटीज़ में, एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं आता। कोऑर्डिनेशन इज़ द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में इंटीग्रेशन है और सिंक्रोनाइजेशन है सारे ग्रुप एफर्ट्स का। इंटीग्रेशन यानी सारे एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना, यानी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इन सारे डिपार्टमेंट में, इन सारे एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन लाना यानी इंटीग्रेशन करना इन एक डिपार्टमेंट को ज़रूरी होता है। और इसी के साथ सिंक्रोनाइजेशन होना ग्रुप एफर्ट्स का, ये भी ज़रूरी होता है। सिंक्रोनाइजेशन यानी ये ग्रुप जो एफर्ट्स होते हैं इनका प्रॉपर टाइम पे यूटिलाइजेशन होना, उसे सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एक यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड की जा सके। तो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ग्रुप एफर्ट्स का इंटीग्रेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, ताकि एक ग्रुप और एक यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड की जा सके। इट इज़ अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक कोऑर्डिनेशन एक अंदरूनी ताकत होती है जो सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को जोड़ती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही सारे फंक्शंस जो हैं डिपेंड होते हैं। सारे डिपार्टमेंट और सारे एम्प्लॉयज़ में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, एक दूसरे से तालमेल नहीं रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव नहीं किए जा सकते। अब इसके बाद देखना है हमको डेफिनेशन। नंबर 1, मैकफरलैंड, कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts
among his subordinates, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डरली पैटर्न को डेवलप करता है ग्रुप एफर्ट्स का अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर, एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट्स ऑफ कॉमन पर्पस, और उनमें एक यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने कॉमन गोल्स को परस्यू कर सके, अचीव कर सकें। तो मैकफार्लैंड के मुताबिक कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप एफर्ट्स जो है अपने सबॉर्डिनेट्स में डेवलप करता है और उन ग्रुप एफर्ट्स में यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव किया जा सके। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं हम हेनरी फ्यूल का। टू कोऑर्डिनेट इज़ टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट्स इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। कोऑर्डिनेशन का मतलब हार्मोनाइज करना है बिजनेस के सारे एक्टिविटीज़ को ताकि इसका वर्किंग और इसका सक्सेस जो है हासिल करने में आसानी हो, मदद मिले। तो हेनरी फ्यूल कोऑर्डिनेशन का मतलब एक्टिविटीज़ को हार्मोनाइज करना बताता है। हार्मोनाइज करना यानी इनमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। एक्टिविटीज़ का जब प्रॉपर अरेंजमेंट होता है तभी जो है एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली और स्मूथली परफॉर्म की जा सकती है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वन बाय वन। नंबर 1, इनकरेजेस टीम स्पिरिट। इन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होता है एक साथ काम करता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है एक साथ काम करते हैं। देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट्सेट्रा। अब ये सारे एम्प्लॉयज़, सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो है एक साथ काम कर सकता है, तो इसकी वजह से इन ग्रुप में और डिपार्टमेंट्स में, एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, यानी इनके अंदर जो है इख्तिलाफ़ात आ सकते हैं, तनाज़ात आते हैं, क्लैशेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब एक ग्रुप जो है एक साथ काम करता है। Coordination arranges the work in such a way that minimum conflicts are raised. It increases the team spirit at workplace. तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, क्लैशेस की वजह से कोऑर्डिनेशन काम को इस तरह से अरेंज करता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, जो क्लैशेस होते हैं, इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में, डिपार्टमेंट्स में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में टीम स्पिरिट को जो है क्रिएट किया जा सकता है। नंबर 2, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करता है, यानी आपस में इनको मिलाता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इन डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना ज़रूरी होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पर डिपेंड होता है, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिपेंड होता है। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन लाना ज़रूरी होता है, इनका इंटीग्रेशन करना ज़रूरी होता है। द वर्क इज़ अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। कोऑर्डिनेशन फंक्शन के ज़रिए काम को सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया जा सकता है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। डिपार्टमेंट का एक दूसरे पर डिपेंड रहना एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस जो है बनाया जा सकता है। नंबर 3, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। Coordination motivates the employees to take initiative while completing their assigned task. कोऑर्डिनेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको जो टास्क असाइन किया गया है उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की वजह से
एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है और प्रॉस्पेरिटी होती है। A prosperous organization ensures job security, higher income, promotion and incentives. जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्परस होता है, जिसकी फाइनेंशियल वेल कंडीशन होती है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अच्छी इनकम और प्रमोशन और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। Such monetary and non-monetary incentives provide job security and motivate the employees for hard work. इस तरह की मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो है एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नंबर 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट और पॉसिबल मैनर में, एडवांटेजियस और प्रॉफिटेबल मैनर में रिसोर्सेज का इस्तेमाल। अब रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, मशीनरी, मैन पावर, ये सारे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है। इनका इस्तेमाल ऑप्टिमम लेवल पर होना ज़रूरी होता है। Managers try to integrate all the resources systematically. सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने का काम मैनेजर करते हैं। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। जब इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन की मदद से ये सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऑप्टिमम लेवल पर किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स to minimize the wastage of resources and control the cost of work. कोऑर्डिनेशन की मदद से वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सकता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 5, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन लीड्स to minimize the wastages of materials, idle time of employees, delay in completion of targets, departmental disputes, etc. to a great extent. कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों को रोकता है, मिनिमाइज करता है। जैसे वेस्टेज ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है तो इसको मिनिमाइज करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। आइडियल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज़ का वक्त बर्बाद होने से बचाता है कोऑर्डिनेशन। डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट को कंप्लीट करने में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, तो उसको रोकने का काम, उसको मिनिमाइज करने का काम कोऑर्डिनेशन फंक्शन के ज़रिए किया जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स, डिपार्टमेंट में अगर कोई झगड़े हैं तो इनको मिनिमाइज करने का काम कोऑर्डिनेशन फंक्शन के ज़रिए बेटर तरीके से किया जा सकता है। इट एंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग को परफॉर्म करने में कोऑर्डिनेशन मदद करता है। नेक्स्ट नंबर 6, improves relation. Coordination develops cordial relations between all the levels of management of an organization. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सारे लेवल्स में कोर्डियल रिलेशन को डेवलप करता है, यानी मजबूत रिलेशन को डेवलप करता है। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के काम पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के तौर पर सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक काम करता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है परचेज डिपार्टमेंट पर डिपेंड होता है। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस among them and achieve the given target.
कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ को स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप करने में मदद करता है और उनको अपने टारगेट्स को अचीव करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट नंबर 7 लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। With the help of optimum utilization of resources and effective integration of resources, the organization can achieve high return in terms of high productivity, high profitability, as well as can reduce the cost. Thus, coordination leads to higher efficiency. कोऑर्डिनेशन की मदद से एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की मदद से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इफ़ेक्टिवली होता है और रिसोर्सेज में इंटीग्रेशन क्रिएट किया जा सकता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है हाई रिटर्न, हाई प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकता है, जिसमें हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट का रिडक्शन होता है। और कोऑर्डिनेशन जो है इस तरह से हायर एफिशिएंसी क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स गुडविल। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ड्यू टू synchronized efforts of organizational people, strong human relations and lower cost। कोऑर्डिनेशन की मदद से ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इम्प्रूव किया जा सकता है। गुडविल किसे कहते हैं आपको पता होगा शायद। गुडविल यानी जो फर्म का रेपुटेशन होता है, जो फर्म का नाम होता है मार्केट में, उस नाम, उस रेपुटेशन को गुडविल कहा जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है और ये प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स जो है एफ़र्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन टाइम पर जब यूटिलाइजेशन करके हम हायर सेल्स और हायर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं और ह्यूमन रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, जिसकी वजह से जब हमारे फर्म का सेल्स इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे फर्म का गुडविल भी क्रिएट होता है मार्केट में। इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। तो इस तरह से डायरेक्टली जो है इसका ताल्लुक गुडविल क्रिएट करने में होता है। गुडविल क्रिएट किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन के ज़रिए। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन सोसाइटी। जिसका असर शेयर की मार्केट वैल्यू के ऊपर पड़ता है। शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है और सोसाइटी में एक गुड इमेज बनती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये 8 पॉइंट सफिशिएंट है इम्पोर्टेंस के लिए, 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से हमने आज कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।